मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे वायरस के क्लासिफिकेशन को। किस बेसिस पर वायरस को क्लासीफाई किया गया जाएगा, कौन कौन से पैरामीटर्स लिए गए ताकि वायरस को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें। कौन सा वायरस आरएनए है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, उनकी बेसिस पर वायरस को क्या क्या कैटेगराइज किया गया जाकर। वैसे कि अगर हम वायरस को एक सोचते हैं क्या है, एक पैरासाइट है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट, 100% पैरासाइटिक ही नेचर इसका होता है, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए बेस्ड हो, चाहे प्रोटीनेसिस वाला जो प्रियॉन्स टाइप की, सब एक एक प्रकार की डिसीज काजिंग ही करते हैं। तो इनमें जो भी वायरसेस हैं 99.9% वायरसेस में आरएनए होगा या तो डीएनए होगा या तो कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वायरस है जो कैंसर काजिंग करते हैं, उनमें डीएनए आरएनए के पोर्शन संयुक्त रूप से रिपोर्टेड किए गए हैं जाकर। उनमें कोटा प्रोटीन्स का भी होता है। वायरस की अगर रेंज में हम देखते हैं जाकर, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, या सिंपल स्मॉल जो वायरसेस हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, पैरोवायरसेस आते हैं, पिकोरोना वायरसेस आते हैं। अगर लार्ज और कॉम्प्लेक्स वायरसेस देखते हैं जाकर, बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, या कुछ इतना भी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, बैक्टीरिया छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बेसिस पर पॉक्स वायरसेस, हर्पीज वायरसेस, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लार्ज वायरसेस के रूप में कैटेगराइज किए गए जाकर। वायरस को क्लासीफाई करने के लिए कई पैरामीटर्स हमने देखे जाते हैं जो कि साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किए गए जाकर। मार्फोलॉजी कौन कौन सी, उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, मोड ऑफ रेप्लिकेशंस क्या है, जो ट्रांसमिशंस भी होता है, वो भी एक पैरामीटर इंक्लूड किया गया जाकर वायरस में कि इनकी क्लासीफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देम। अभी तक जो रिपोर्टेड है ह्यूमन में, जो काज करने वाले 21 फैमिली रिपोर्ट की गई जाकर, जो ह्यूमन में डिसीज काजिंग करती है, इन्फेक्टेड। तो आप ये समझ सकते हैं मिलियंस ऑफ वायरस अभी भी ऐसे पड़े हैं नेचर में जिन्हें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया जाकर क्या क्या चीज़ें काजिंग कर सकते हैं। ये वायरसेस प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोवंस हो, सबको इन्फेक्शन काजिंग करते हैं या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में यूज करते हैं उन्हें। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस इन्वायरमेंट। अगर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ पे हम जाते हैं वायरस से क्लासिफिकेशन करने के लिए, वायरस मॉर्फोलॉजी सबसे पहले बोला था मैंने। वायरस मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे साइज होता है, शेप होता है, टाइप ऑफ सिमेट्री भी देखी जाती है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पैप्लियोमर्स होते हैं जो उसके ऊपर कवरिंग पे होते हैं अगर वहाँ पे इन्वोल्व्ड वायरसेस है, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है। जो ये ग्रुपिंग वाला है, इसे बाल्टीमोर ने क्लासीफाई किया जाकर इस टाइप के वायरसेस को ग्रुप किया गया, उनके बारे में हम लेटर सेक्शन में बात करेंगे चल के। वायरस की अगर जीनोमिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज पे जाती हैं, पहले तो उन्हें मार्फोलॉजी देख लिया, अब जीनोम पे आता है। जीनोम पे भी कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए है, उसका साइज क्या है जीनोम का, किलो बेस में या जितने भी पैरामीटर में, स्टैंडर्ड क्या है, सिंगल है, डबल है, लीनियर है, सर्कुलर है, सेंस वाला जेनेटिक स्ट्रक्चर्स है, या एंटी सेंस या एम्बियल सेंस वाला, या सिगमेंटेड जीनोमिक स्ट्रक्चर है या नॉन सिगमेंटेड है, न्यूक्लिक सीक्वेंसिंग क्या है, G+C का कंटेंट कितना है, प्रेजेंस ऑफ दीज टाइप के जितने भी वायरसेस के क्लासीफाई किए गए जाकर, इनको हम कई पैरामीटर्स पर देखते हैं जाकर। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन और रिप्लिकेशन इंक्लूड जेनेटिक आर्डर, पोजीशन ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम्स, ये सारे पैरामीटर हम एक एक करके लेते हैं ताकि वायरस को क्लासीफाई, क्योंकि हर वायरस में हाईली रेट ऑफ म्यूटेशन होता है, तो उनका जो रीडिंग फ्रेम्स होता है वो भी वेरी करता है वन बाई वन। जस्ट जैसे कि प्रोटोजोआ जो हुआ है यूकैरियोट में एक सिस्टमेटिकली होता है, बट वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशंस कहता है, पैटर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस कैसा हो रहा है, पैटर्न ऑफ ट्रांसलेशन कैसा है, ये भी एक पैरामीटर होता है किसी वायरस को, क्योंकि हर एक वायरस अपने अपने यूनिक होता है जाकर, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेलुलर साइट्स कैसी हैं, प्रोटीन एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन, वायरल असेंबली, वायरल रिलीज प्रोपोर्शन कैसा है, वायरस प्रोटीन्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, जो वायरस खुद सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट राइबोसोम्स के द्वारा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, नंबर ऑफ साइज, अमीनो एसिड, फंक्शन, एक्टिविटी, स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, ये सारी पैरामीटर जैसे ग्लाइकोसाइलेशंस है, फास्फोराइलेशंस है, मेरिस्टाइलेशंस है, स्पेसिफिक फंक्शन एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूरोमिनिडेज या फ्यूजन एक्टिव, क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जिसमें कि ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। एचआईवी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। इस तरह की जो एंजाइम्स, इनकी बेसिस पर ये वायरसेस को भी अलग एक कैटेगरीज दिया जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और कैटेगराइज करने की, जो क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें आता है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, कि वायरस कौन सी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एक वायरस को क्लासीफाई करने के लिए। तो हमें जब भी कोई चीज़ें पढ़ना है वायरस के बारे में, तो वायरस इज नॉट ए सिंगल थिंग्स, वायरस के लिए बहुत बड़ा एक पैरामीटर्स होना पड़ेगा, तब एक एक वायरसेस को हम पर्टिकुलरली स्टडी डेफिनेटली कर सकते हैं जाकर। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाते हैं जाकर,
जो फिजियोकेमिकल्स या फिजियोलॉजिकल जो भी बोल सकते हैं, इससे मॉलिक्यूलर मास, इंटेंसिटी, पीएच, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सारे केमिकल एजेंट उस पर कैसे वायरस बिहेव करता है वो भी एक पैरामीटर हम कर सकते हैं जाकर। कुछ वायरस रेजिस्टेंट कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, म्यूटेशनल रेट की वजह से। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अगर देखते हैं जाकर, ये एक अलग पैरामीटर्स है। इसमें होस्ट रेंज कितनी बड़ी होस्ट को कर रहा है जाकर, या मोड ऑफ ट्रांसमिशंस कैसे है, वेक्टर रिलेशनशिप्स कैसे है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में या डायरेक्टली आ रहा है या इंटरमीडिएट कोई होस्ट ले। जैसे कि अगर हम रेबीज़ के बारे में बात करें, रेबीज़ थ्रू द डॉग के द्वारा आता है जाकर, और कोरोना जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें हम बैट को देखते हैं जाकर। पैथोजेनिसिटी कितनी है, टिश्यू ट्रोपिज्म्स क्या, पैथोलॉजिकल कैरेक्टर, ये सारे पैरामीटर्स के हमको डेफिनेटली स्टडी करना पड़ेगा अगर हम वायरस के क्लासिफिकेशन या वायरस के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल की स्टडी पर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें पता है कि वायरस एक स्मॉल ऑब्लिगेट नॉन लिविंग पैरासाइट है, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में होगा, दे आर नॉट काजिंग एनी। जैसे ही किसी लिविंग थिंग्स के कंटैक्ट में आएगा, दे स्टार्ट देयर रिप्लिकेशंस एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द, क्योंकि उसको एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास कोई होस्ट मशीनरी नहीं होती किस तरीके से अपने आप को रिप्लिकेट कर सके। वायरस में जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है कौन कौन से हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन वायरस बहुत सारे डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। स्टैंडर्ड का सर्कुलर, लीनियर, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड आता है। अगर हम वायरस डीएनए वायरसेस में जाते हैं तो डीएनए मतलब ये उसके अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा डीएनए होगा जाकर। जो कॉमन एग्जाम्पल में पारो वायरस है, पैपिलोमा वायरसेस है जाकर, हर्पीज वायरसेस के बारे में आता है। डीएनए वायरसेस का इफेक्ट बोथ एनिमल, प्लांट यानी ह्यूमन सभी को रेंज में इन्फेक्शन काजिंग करती हैं जाकर। सीरियस डेथ, हेल्थ सीरियस डिसीज काजिंग करते हैं। आरएनए वायरसेस जो होते हैं मैक्सिमम दे आर काजिंग जेनेटिक मटेरियल जो होता है जाकर, वो भी ह्यूमन पर ही या एनिमल पर डिसीज काजिंग करते हैं। और उनमें जो एग्जाम्पल्स के बारे में अगर रोटा वायरस, पोलियो वायरसेस, येलो फीवर वायरसेस, डेंगू वायरसेस, हेपेटाइटिस सी, मेजल्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, इबोला, प्रेजेंट टाइम में जो वायरस चल रहा है जाकर कोरोना वायरस, ये इस फैमिली में आ जाते हैं जाकर। कुछ ऐसे वायरसेस अभी रिपोर्टेड किया जाएगा जिसमें कि डीएनए आरएनए का कंजुगेशन पाया जाता है। जितने कैंसर काजिंग वायरसेस हैं उसमें ये चीज़ें रिपोर्टेड की गई जाकर। ल्यूको वायरसेस के नाम से, या राउस वायरसेस जो अभी हम लोगों को रिपोर्टेड है, उसमें ये प्रकार की जेनेटिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जाकर, जिसमें डीएनए आरएनए का कंपोजिशन रिपोर्टेड किया गया जाकर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, अगर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड के जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है डबल कौन से हैं, पॉक्स वायरसेस में आते हैं, बैक्टीरियोफेजेस में T2, T4, T6, T3, T7, लेमडा, हर्पीज, एडनो वायरसेस जिसमें किस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बात करें जाकर, बैक्टीरियोफेज 5, साइज 74 आता है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस के बारे में अगर हम रिपोर्टेड करें जाकर, तो उसमें भी वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स होती है। रियो वायरसेस के बारे में रिपोर्टेड किया गया जाकर। ट्यूमर वायरसेस के बारे में नाम बहुत सी चीज़ें बताई गई, डॉट वायरसेस कौन कौन से होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बारे में अगर हम बात करें जाकर, तो वहाँ पर भी रिपोर्टेड किया गया जाकर टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, पोलियो वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, MS2, एवियन ल्यूकोमिया वायरसेस के बारे में है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्वेलोप्ड में अगर देखते हैं कौन से ऐसे वायरसेस हैं जहाँ पर इन्वेलोप पाया जाता है, क्योंकि इन्वेलोप लिपिड का हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड का बना होता है जो कि होस्ट प्रोटीन से लिया जाता है जब ड्यूरिंग द अपने आप को वायरस पार्टिकल्स असेंबली कर रहा होता है तो अपने बनाने के लिए। और ये बहुत बड़ी ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन की तरह से सरफेस में वर्क करती है जाकर। प्रोजेक्शन ऑफ जो प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पैप्लियोमर्स बोला जाता है जाकर। इन्वेलोप्ड वायरसेस में अगर हम देखते हैं जाकर, डीएनए वायरसेस का, आरएनए वायरसेस दोनों हो सकते हैं। डीएनए में हर्पीज, पॉक्स एंड एडिनो वायरसेस के बारे में है। और आरएनए वायरसेस में आते हैं फ्लेवी वायरस, टोगा वायरसेस, कोरोना वायरसेस जो ऑलरेडी इसमें भी इन्वेलोप पाया जाता है। हेपेटाइटिस डी है, आर्थोमिक्सो है, पैरामिक्सो है, रेपिडोबोनिया, फ्लेवी और रेट्रो वायरसेस हैं जिनमें भी इस तरीके का इन्वेलोप पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ। अगर नॉन इन्वेलोप की बात करें जाकर, तो नॉन इन्वेलोप में हमारे पास रिपोर्ट किया गया जाकर डीएनए में पैरो वायरस, एडनो वायरस, पेपो वायरसेस के बारे में। आरएनए में पिकोरना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई है। क्लासिफिकेशन अगर कैप्सिड जो स्ट्रक्चर पे, उसके बाद जो नीचे स्ट्रक्चर आता है वायरस का कैप्सिड आता है। नेकेड आइकोहेक्साहेड्रल कैप्सिड हो सकता है जाकर, हेपेटाइटिस ए आता है पोलियो वायरसेस में।
इन्वेलोप्ड आइकोसाहेड्रल आता है जिसमें इन्वेलोपिंग हो, फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होता है वो एपिस्टीन बार वायरसेस, हेपेटाइटिस सिम्प्लेक्स वायरसेस, रूबेला वायरसेस, येलो फीवर वायरस, HIV वायरस में आता है जाकर। इन्वेलोप्ड हेलिकल्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा, मम्स, मिज़ल्स, रेबीज के नाम इस पर रिपोर्टेड हैं। नेकेड हेलिकल्स टोबैको वायरसेस के बाद कॉम्प्लेक्स विद मेनी प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बने हो जाकर कॉम्बिनेशन आइकोसाहेड्रल हेलिकल कंपोज स्ट्रक्चर, हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस B वायरसेस, T4 बैक्टीरियोफेजेस रिपोर्टेड किया गया है। तो ये सारे वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक एक करेक्टर्स को हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, उसी को हम इस चीज़ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी वायरस को। अगर ऑन द बेसिस ऑफ शेप पर हम अगर वायरस के जाते हैं कि उसका शेप कैसा है, रेबीज में आते हैं बुलेट शेप का होता है, इबोला वायरसेस फिलामेंटस शेप का होता है, पॉक्स वायरसेस ब्रिक शेप का होता है, एडिनो वायरसेस में आते हैं स्पेस वैक्यूल टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ तो हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, कुछ वायरसेस में नोन आइकोसाहेड्रल सिमेट्री पाई जाती है, रियो एंड पिकोरना वायरसेस हैं। स्फेरिकल स्पाइरल वायरसेस में आते हैं तो स्पाइरल सिमेट्री होती है। पैरामिक्सो वायरसेस, आर्थोमिक्सो वायरसेस में रेडिकल सिमेट्री जो पाई जाती है बैक्टीरियोफाजेस में पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स वायरसेस पॉक्स वायरसेस हैं। अगर टाइप आप होस्ट को हम अगर देखते हैं जाकर किस टाइप के होस्ट हैं, अगर वायरसेस करता है तो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है जाकर, और बैक्टीरियोफाजेस हो सकता है। तो इस प्रकार के होस्ट की बेसिस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं जाकर वायरसेस को। अगर एनिमल में है दैट मीन्स कि वो एनिमल सेल्स को या ह्यूमन या अदर एनिमल्स को इन्फेक्टेड करेगा जाकर, जिसमें इन्फ्लुएंजा भी है, रेबीज भी है, मम्स भी वायरसेस हैं, पोलियो वायरसेस है। इनमें इन्फेक्शन DNA RNA दोनों हो सकते हैं। प्लांट का मीन्स प्लांट इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा, इससे मैक्सिमम जो आते हैं जेनेटिक RNA वायरसेस होते हैं जाकर। सम प्लांट है तो DNA आल्सो देयर, जो वायरसेस हैं। बैक्टीरियोफेजेस है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस आर DNA वायरसेस के जेनेटिक टेल होते हैं जाकर, जो इन्फेक्शन काजिंग करते हैं जाकर, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन वायरस का करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशंस, कैसे ट्रांसमिट होता है जाकर, तो ये रिस्पायरेटरी थ्रू वाले इन्फेक्ट बहुत ज़्यादा हमें कॉमन होते हैं स्वाइन फ्लू, रीनो वायरसेस में। कुछ होते हैं फीको ओरल ट्रांसमिट करते हैं, उसका मोड लेते हैं, हेपेटाइटिस A और पोलियो एंड रोटा वायरस में आते हैं जाकर। और आते हैं कुछ सेक्सुअल कंटैक्ट के द्वारा होते हैं, रेट्रोवायरसेस में आते हैं। वायरस ट्रांसमिट तो ब्लड फ्यूजन से होने वाले जो होते हैं हेपेटाइटिस B और HIV होता है। जेनेटिक वायरसेस होते हैं जो इसमें एनिमल्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है, मतलब इंटरमीडिएट होस्ट होता है कुछ उसमें, रेबीज वायरसेस, अल्फा एंड फ्लैवी वायरसेस। तो ये कह के पैरामीटर्स दिए गए जाकर ऑन द बेसिस ऑफ इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और है कि रिप्लिकेशन किस प्रकार का है, रिप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर भी, क्योंकि इनमें म्यूटेशन रेट बहुत ही हाई होता है, तो हर एक जनरेशन में अलग ही टाइप की चीज़ें होती हैं वायरसेस की अपनी। तो रिप्लिकेशन अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है जाकर तो RNA वायरसेस हैं तो साइटोप्लाज्म में होगा जाकर, इन्फ्लुएंजा वायरस के आते हैं जाकर, एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा नहीं करता है जाकर। अगर रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है और असेंबली साइटोप्लाज्म में हो रही है तो इसमें कौन से आता है, इन्फ्लुएंजा आता है जाकर, पॉक्स वायरसेस आता है। रिप्लिकेशन और असेंबली दोनों न्यूक्लियस में हो रही हैं जाकर तो वहाँ पे ऑल DNA वायरसेस ऐसा ही करते हैं, एक्सेप्ट पॉक्स वायरसेस के बारे में हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं चल के। रिप्लिकेशन थ्रू डबल स्टैंडर्ड DNA इंटरमीडिएट होता है अगर रिप्लिकेशन हो रहा है, और वहाँ पर बीच में डबल स्टैंडर्ड DNA बनना है जाकर तो उसमें रेट्रोवायरसेस का नाम आता है जाकर, तो ये ऐसा काम करता है। रिप्लिकेशन करा डबल सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है जाकर तो इसमें कौन से वायरसेस आते हैं जाकर, ट्यूमर काजिंग जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन दिया गया जाकर, ये किस बेसिस पर दिया गया जाकर, जो कि 1970s में दिया इन्होंने, डेविड बाल्टीमोर ने, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला कई चीज़ों पे। और फिर इन्होंने इन्फेक्शंस जो भी वायरसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड दियर जेनेटिक रिप्लिकेशन साइकिल्स, कई पैरामीटर लेके उन्होंने क्लासीफाई किया जाकर वायरस को। तो कई ग्रुप 7 ग्रुप इन्होंने क्लासीफाई किया, जिसमें ग्रुप 1 होता है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस को रखा जाकर mRNA प्रोड्यूस ट्रांसक्रिप्शन द्वारा और सेलुलर DNA। टाइप 2 जो आता है सिंगल स्टैंडर्ड में आता है जाकर, उसमें यहाँ इंटरमीडिएट ही बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA को और देन वो बनता है जाकर। टाइप 3 को उन्होंने डबल स्टैंडर्ड RNA के रूप में दिया और फिर उसको सेपरेट करने के लिए टेम्पलेट में mRNA बनाने के बाद RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो आगे रेप्लिकेट करता है जाकर। टाइप 4 जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जाकर, जीनोमिक पॉजिटिव पोलरिटी के साथ होता है। पोलरिटी मीन्स जीनोमिक RNA सर्व एज डायरेक्ट mRNA, दैट मीन्स जो भी हमने पहले भी बता रखा है, पॉजिटिव जो होता है डायरेक्ट mRNA बना रहा है जाकर, इसकी इंटरमीडिएट डबल RNA बनता है रिप्लिकेटिव इंटरमीडिएट के साथ। तो इस प्रोसेस में
काफ़ी अच्छा इसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं इस तरीके के उसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस में, जिसमें पॉजिटिव स्टैंड होता है जाकर। अगर 5वां जाते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है जाकर, लेकिन निगेटिव स्टैंडर्ड पोलरिटी होती है। दैट मीन ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड बनाने के लिए पहले तो वो करेगा, तब उसके थ्रू आएगा जाकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर एमआरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद आएगा। तो ये इस तरीके का एक प्रोसेस को अनदर ग्रुप दिया गया है इन्होंने। फिर 6 ग्रुप में दिया जाकर कि दो कॉपी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की होती हैं जाकर, जीनोमिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की न्यूक्लियस से होस्ट में इंसर्ट करता है इन्फेक्शंस और एमआरएनए बनाने के बाद, इस तरीके का। 7वां कैटेगरीज इन्होंने क्लासीफाई किया जाकर डबल स्टैंडर्ड, पार्शियल डबल स्टैंडर्ड होता है और पार्शियल सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो जो बहुत ज़्यादा जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिविटी हो, जो बहुत ज़्यादा ट्यूमर काजिंग वायरसेस होते हैं जाकर। तो ये एक ओवरऑल इन्होंने क्लासीफाई किया जाकर वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ मेनी कैरेक्टर्स ऑन द ग्रुप बेसिस पर। तो ये एक वायरस का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम।